अमेरिका को ईरान में सिर्फ 3 से 4 दिन का एक छोटा सा ऑपरेशन करना था और फिर ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाकर वेनेज़ुएला की तरह अपने मफादात पूरे करने थे। लेकिन ईरान की जो गेम थ्योरी थी वो बिल्कुल अलग थी और इसके पीछे कई ममालिक का हाथ था जो कि इस खित्ते में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट चाहते थे और साथ ही साथ ईरान एक लंबी जंग की तैयारी जो है वो कर चुका था। लेकिन ये बात मुज़ाकरात के टेबल पर बैठकर ही पता चलनी थी कि कौन सा फरीक कितना संजीदा है। लेकिन साथ ही साथ ईरानियों को भी अमेरिका की संजीदगी महसूस हो रही थी कि वो कितना संजीदा है इस चीज को लेकर। इसीलिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने लंबी जंग के इंतजामात के तमाम इख्तियारात सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली रेजानी को दे दिए और दोस्त ममालिक के साथ इस हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया कि दोनों फरीक मुज़ाकरात के साथ साथ जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका तो मुज़ाकरात सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर की लोकेशन हासिल करने के लिए कर रहा था, जो कि उसको कई अरसे से लोकेशन नहीं मिल रही थी और जिस दिन लोकेशन मिलती उसी दिन मुज़ाकरात खत्म हो जाने थे और एक हमला हो जाना था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 28 फरवरी 2026 को हुआ। और यूएसए का ये हमला इस खित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी ब्लॉक को तोड़ने का एक बहुत अच्छा मौका था और खलीजी ममालिक ने इससे फायदा उठाना मुनासिब समझा। एक्चुअली में दोस्तों, सऊदी अरब का एक वफद अमेरिका में लॉबिंग कर रहा था कि अमेरिका इजराइल की बातों में ना आए और ईरान के साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि इजराइल जो था वो गलत इंटेलिजेंस पर अमेरिका को गलत जंग में ढकेल रहा है। जब सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और ओमान को लगा कि अमेरिका उनकी बात नहीं मान रहा और इसराइली लॉबिंग जो है वो कामयाब हो रही है, तो उन्होंने जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग के ऑपरेशन पर जाने का फैसला किया। दोस्तों, एक्चुअली में ये जो शिफ्टिंग थी ये चाइना और रूस की मदद से करी जा रही थी। वो ईरान को लंबी जंग के लिए मुसलसल असला और जदीद टेक्नोलॉजी जो थे वो दे रहे थे और इसी दौरान क्या होता है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान क्या करते हैं कि ईरान को एक खुफिया पैगाम भेजते हैं और उस पैगाम में वो कहते हैं कि अगर ईरान खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला करता है तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हम खामोश रहेंगे, हम बदले में ईरान पर हमला नहीं करेंगे और ना ही इस जंग का हिस्सा बनेंगे और ना ही जवाबी हमला करेंगे। दोस्तों, अब क्या होता है कि अब जब यूएसए ईरान पर हमला करता है तो ईरान सबसे पहले अपने ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों पर दागता है। लेकिन अमेरिका को इस चीज की तवक्को नहीं थी और अरब ममालिक ने जो अपनी बात थी वो सिर्फ मजम्मत तक जारी रखी और साथ ही साथ अमेरिका को कह दिया कि वो खुद इन मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करे। जब कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, उर्दन, इराक, शाम, सऊदी अरब, इसराइल और कब्ज की समेत अमरीकी बहरी बेड़े की तरफ एक साथ ड्रोन और मिसाइल जाने लगे, तो फिर क्या होता है कि अमेरिका जो था उसने सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने किसी भी अरब ममालिक जहां पर ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन्स भेजे थे किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करा। अब सेम टाइम पर क्या होता है कि अमरीकी जो हुकाम थे उनको इस चीज का एहसास हो जाता है कि उनका जो अंदाजा था वो गलत था कि जब ईरान मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर अटैक करेगा तो वो बदले में रिटेलिएट करेंगे। अब सऊदी अरब का जो अंदाजा था कि अमेरिका जो है वो इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी जंग के अंदर और अरब ममालिक को वो तनहा छोड़ देगा, तो उनका ये जो खदशा था वो भी दुरुस्त साबित हो चुका था क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की जो सोच थी वो मुआशी तरक्की की थी और चाइना का जो मॉडल था वो भी इसी पर काम कर रहा था। अब सऊदी अरब चीन को सबसे ज्यादा फाइनेंस करने वाला है और कई मंसूबों में शराकतदार भी है और सऊदी अरब को ये भी पता है कि इजराइल जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर सऊदी अरब के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है और सऊदी अरब, यमन, सोमालीलैंड में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ सामने आ चुका है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने क्या करा कि उसने तमाम अरब ममालिक को सिर्फ सफारती जुबान तक महदूद रखा और ये बताया कि ये पॉलिसी अमेरिका और इसराइल के हक में नहीं, क्योंकि अगर ये ममालिक खामोश रहें तो दुनिया भर में मुआशी बहरान आएगा और ये खित्ता सबसे कम मुतासर होगा। जो सबसे ज्यादा मुतासर होंगे वो अमेरिका और यूरोप होंगे और इस बहरान को जो है वो अमेरिका और यूरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक लंबी जंग से जो है वो मुआशी बहरान होगा जिससे अमेरिका और यूरोप का संभलना नामुमकिन होगा और इस चीज से एक नई शिफ्टिंग जो है वो जन्म लेगी जिसको चाइना और रशिया जो है वो चाहते हैं। एक नया रजीम चेंज आए और एक जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग हो पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका के अंदर। और दोस्तों, इस नई शिफ्टिंग को रोकने के लिए अरब ममालिक में अमरीकी और इसराइली एजेंट जो है वो इंतशार फैला रहे हैं ताकि इस खित्ते को मजीद आग में झोंक दिया जाए। और दोस्तों, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अरब ममालिक सिर्फ और सिर्फ सफारती चीजों के लिए महदूद रहेंगे और एक लंबी जंग के अंदर ईरान की मदद करेंगे और खुद इस जंग का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे।
दोस्तों, आप मोहम्मद बिन सलमान की इस खुफिया चाल को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।